सहारा निवेशकों का यह साल 2024 लाभदायक होगा। मेरे मित्रों, सिर्फ आप लोगों को मेहनत करने का जरूरत है। आप जितने सहारा एजेंट जितना दिमाग लगाए थे कि आपने जिस प्रकार से जो निवेशकों से जमाकर्ताओं को आपने समझा बुझा करके लाया कि आप चलिए इसमें पैसा जमा करिए, तब बोल रहे हैं बार बार सहारा कंपनी को देख करके लोगों ने पैसा नहीं जमा किया। आपके गुडविल पर जो भी एजेंट हैं, आपके गुडविल पर कि आप नहीं भागिएगा, आप झूठ नहीं बोलिएगा। आपके गांव के घर के लोग आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि ये आदमी अगर यदि बोल रहा है तो ये झूठ नहीं बोल रहा है, मेरा पैसा नहीं डूबेगा। आपका मुंह देख करके उन्होंने पैसा जमा किया, तो आप लोग उसको समझाए तो पैसा जमा किया। आप लोगों से निवेदन है कि अब उनको समझाइए कि पैसा लेने के लिए एक बार की घर से निकलना पड़ेगा। अगर यदि 2024 अप्रैल के पहले हम लोग चुनाव के पहले वह केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी से, उन्होंने कहा था 9 महीना में पैसा दे देंगे। हम लोगों को जो है सो झूठ पर झूठ आप पोर्टल पर डालिए, आप जो है सो वह ऑनलाइन करिए। तो ये सब सारी चीजों को लेकर के एक बार की मैं बता रहा हूं कि आपकी बातों को अभी तक जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है। हम लोगों को एक बार की ये अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। हम पैसा दे सकते हैं तो पैसा आपसे ले भी सकते हैं, इस ताकत को दिखाना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार से ना हमको एजेंट से वह दुश्मनी रखना है, ना ही वो ब्रांच मैनेजर से रखना है, ना ही जो इनका वह फ्रेंचाइजी लिए हैं उनसे रखना है। वो तमाम लोग, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने भविष्य के लिए पैसा जमा किए थे। बोल रहे हैं ना, मेरे पास एक ऐसी कहानी आई है जिसके पिताजी मर गए थे। उनके पिताजी के मर जाने के बाद उनकी बेटी की शादी के लिए वो बैंक में 5 लाख रुपया फिक्स करवाया था, लेकिन एजेंट के कहने पर वो बैंक से तोड़ करके वो जो है सहारा में डाला। आज वो बेसहारा है। अब उसकी बेटी की शादी कैसे होगी? 2024 में मैच्योर हो रहा है, पैसा नहीं मिलेगा तो उसकी बेटी की शादी कैसे होगी? इन सारी चीजों को आप देखिएगा। और मैं बता रहा हूं कि जो स्थिति झारखंड में है, ये सिर्फ ऐसे तो पूरे भारत के 13 करोड़ निवेशक हैं, लेकिन झारखंड में मैं जिस जिला से बिलोंग करता हूं, कोडरमा और गिरिडीह, ये जो है कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, ये सब क्षेत्र को मैंने देखा कि कोडरमा, गिरिडीह में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका पैसा सहारा में नहीं जमा है, और सब माथा पीट रहा है। लेकिन माथा पीटने से नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, माथा पीटने से नहीं होगा। पैसा दिया, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का, वो बोल रहे हैं ना, ये बार बार हम लोगों को जो एजेंट जो थे सो वो सपना दिखाते थे, जो वहां से पॉलिसी, एजेंट का भी दोष नहीं है, एजेंट का भी दोष नहीं है। इनको जो ऊपर वाले करते थे, जो जोनल मैनेजर होते थे, जो उसके ऊपर वाले होते थे, ब्रांच मैनेजर, जोनल मैनेजर, जो दबाव होता था एजेंट पर कि ये ऐसा करो, ऐसा करो, और वो दबाव के कारण वो निवेशकों तक पहुंच जाते थे और उनको इतना विश्वास, अरे पैसा नहीं देगा तो हम ये हो, ऐसा लोग बताए कि हम है ना, हम पैसा दिलाएंगे। लोगों ने पैसा जमा कर दिया। और सबसे बड़ी बात है इसमें, वह विशेष करके जो गरीब गुरबा है, जो गरीब गुरबा है और जो एजेंट थे वो समाज में सम्मानित थे। मैं बता रहा हूं, आज मुझे एक कोडरमा का एजेंट से बात हुई और उन्होंने कहा कि भैया मेरा गांव में मान और प्रतिष्ठा था, हम जिसको गांव में बोलते थे उठो तो उठता था, बैठो तो बैठने बोलते थे तो बैठता था। लेकिन आज ये स्थिति सब लोगों को, मेरा इतना बड़ा क्रेडिट था कि किसी को कुछ भी बोलो पैसा के बारे में तो मेरा क्रेडिट के आधार पर जो है सब लोग पैसा दे देता था।
लेकिन आज हमको कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2 आदमी 4 आदमी आकर के मुझे टोकता नहीं है, और रोज कुछ ना कुछ बोलता है कि हमारा पैसा क्या होगा, क्या होगा मेरा। तो वो चीज जो है बोल, आज हमारा मान और सम्मान जो है सो बता रहे ना, फ्रॉड के पहले जो एजेंट था वो वहां समाज में उनका इज्जत और प्रतिष्ठा था। आज हमारा एजेंट जो है सो समाज में फ्रॉड के रूप में देखा जाता है, बोला जाता है ये फ्रॉड आदमी है, इसी ने पैसा जमा करवाया था। आज हमारा घर जो कंगाल बन रहा है इसी एजेंट के कारण बन रहा है। दोस्तों आपकी दोष नहीं है, मैं मानता हूं कि कंपनी ने जो आपको बोला वही आपने किया, एजेंट का दोष नहीं है, ना ही ब्रांच मैनेजर का है, ना ही जोनल मैनेजर का है। ऊपर से जो आदेश था उसका आपने काम किया। तो अब एकजुटता दिखाइए, अब एकजुट होकर के पब्लिक का पैसा दिलाने में आप लोग कभी भी जो है आपस में मने लड़ाई झगड़ा का बात नहीं है, आपसी मेल मिला है। कि जब तक ये कलयुग है, कलयुग में आपके पास में जितना संघे शक्ति कलिजुगे, जो संघ में शक्ति है, कलयुग में जिसके पास में अधिक से अधिक आदमी है, जिसके पास में अधिक शक्ति है वही राजा है। जिसको ज्यादा वोट पड़ता है वो राजा बन जाता है, जिसको अधिक वोट पड़ता है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, मंत्री विधायक बन जाता है। यानी संघ में शक्ति है। अगर यदि जो 13 करोड़ निवेशक है, 12.5 लाख जो ये एजेंट है वो लोग, और जो जोनल मैनेजर है, भैया ईश्वर की कृपा से आपको सहारा ने, आप जोनल मैनेजर बन गए या आपने फ्रेंचाइजी ले लिया, आपको उसने दिया, लेकिन वो पैसा किसका है? वो पैसा आपको किसने कमवाया? निवेशकों ने, गरीबों ने आपके पास जब पैसा जमा किया, तो उस पैसा को जमा करवाया जो, उनको दिलाना भी आपका हक बनता है। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को उसके लिए, और सबसे बड़ी बात आपको घर से नहीं देना है। ये जो पैसा देना है न ब्रांच मैनेजर को देना है, न जो फ्रेंचाइजी लिया है उनको देना है, ना ही जोनल मैनेजर को देना है। ये प्रॉपर्टी सहारा का है, उसको बिकेगा तो ये पैसा दिया जा सकता है। इतना पैसा है, सरकार अगर चाहे तो ये पैसा दे सकती है, जब चाहेगी तब दे देगी। आप किसी को पैसा देते हैं, अगर नहीं देता तो उसका जमीन कब्जा करते हैं ना, आप जमीन कब्जा करते हैं ना, पूरा बात को समझिए, आप जमीन कब्जा करते हैं, और जो जमीन नहीं देता तो आप जो है उसका जो भी संपत्ति है आप संपत्ति कब्जा करते हैं। तो हमारा भी सहारा पैसा नहीं देगा तो सारे की वह संपत्ति बेच करके सरकार देगा, मैं बता रहा हूं, सब देगा, सब मिलेगा। लेने का कुव्वत होनी चाहिए, लेने का कुव्वत होना चाहिए। आप देखते होंगे, आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपके घर गांव में वह महाजनी प्रथा चलती है। जो लोग महाजन सूद पर पैसा देते हैं वो उसी को, वो आदमी देने वाला इतना हिम्मत होता है कि अगर यदि हम दिए हैं कर्जा तो उसे हम वापस ले सकते हैं। यह कुव्वत होती है। तो हम लोगों ने पैसा जमा किया और यह सरकार को हमारा जमा पैसा है, हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, या कोई डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना पैसा जमा है उसको मांग रहे हैं। और इस पैसा में सारे जितने भी एजेंट हैं और जितने भी जमा करता है, अभी करता है, तमाम लोग एक साथ हो जाएंगे तो सरकार पैसा दे देगी और 2024 आपके लिए शुभ होगा। 2024 आप करोड़ों लोगों का आंसू पोंछने में सहायक होंगे, करोड़ों का सपना जो आपने दिखाया था उसको साकार करने में सहायक होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं एजेंट की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। एजेंट की भूमिका, बता रहे हैं ना, जिसके पास जाते हैं माथा पकड़ के रोता है कि हमारी किस्मत तो बर्बाद हो गया, ये सहारा हमको बर्बाद कर दिया, सहारा बर्बाद कर दिया, सहारा बर्बाद कर दिया। अरे भैया, सहारा बर्बाद नहीं किया, 2 कदम आगे निकलो, जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण तो दो। लड़ नहीं सकते, आवाज नहीं उठाओगे, बचा देते हैं अच्छे प्रकार से। मेरे मित्रों, जब तक बच्चा नहीं रोता है मां भी दूध नहीं पिलाती। आप सहारा वाले ने क्या किया?
क्या किया जो वो पैसा दे देगा? आप उसको कभी धमकी दिए? सरकार को धमकी दिए? अभी हम लोग जाकर के जंतर मंतर पर लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग कभी इस चीज के लिए लड़े? जब तक नहीं लड़िएगा नहीं मिलेगा, लड़िएगा मिलेगा। तो ये पूरे राष्ट्र के स्तर पर जो है, यदि हम लोग पूरा झारखंड को जगा लेंगे, पूरा झारखंड जागेगा, बिहार जागेगा, उत्तर प्रदेश जागेगा, सारे। और जब पूरा हमारा 50 लाख झारखंड से जाएगा, 50 लाख बिहार से जाएगा, 50 लाख दूसरे राज्य से आएगा, पैसा मिलेगा। और मैं बता रहा हूं, तब मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग आपकी बातों को संसद में उठाएंगे। आज एक महाबली ने उठाया था, महाबली सिंह ने उठाया था, वो उनको हम लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि कम से कम आप तो जिंदा होकर के अब सबको उठाएगा। आप पहले हल्ला तो करो, हल्ला तो करो। सब मंत्री, विधायक, सांसद सब आपकी बातों को, और चुनाव के पहले आपको पैसा देगा, देगा। आपको बता रहे हैं, आप उनको डराइए। नहीं दिया तो और भाजपा को नील कर देंगे, नहीं देगा तो आपको वोट नहीं देंगे। ये करिएगा तो निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा। आपका 2024 शुभ हो, सभी सहारा निवेशकों को पैसा मिले, तमाम एजेंट का मान प्रतिष्ठा बढ़े, हम यही कामना करते हैं। और इन्हीं के साथ आप नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना कि आप लोगों को जो है नए साल में किसी भी एजेंट को वह आत्महत्या ना करना पड़े, किसी भी एजेंट को समाज में प्रतिष्ठा नहीं खोना पड़े, किसी भी एजेंट को या ब्रांच मैनेजर या तो फ्रेंचाइजी लिए हुए तमाम लोगों को जो है मान सम्मान और इज्जत मिले, और सभी निवेशकों का पैसा मिले। यही शुभकामना के साथ आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। यह वर्ष आपका मंगलमय हो, आपको पैसा मिले। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम, नमस्कार।